जय माता की गुरु। जय माता दी भैया, जय माता दी। कल्याण करें माता महामाई। आपका थोड़ा सा समय चाहेंगे, एक सवाल लेके फिर हम उपस्थित हुए हैं। जी तो आज का जो हमारा सवाल है कि बहुत से गुरु लोगों को गुमराह करके गुरु ज्ञान तो दे देते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि हम तुम्हें न सिखा पाएंगे और न बता पाएंगे, या बहुत से साधक गुरु तो बना लेते हैं और गुरु मंत्र भी भूल जाते हैं। इस विषय में आप गुरुओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और साधकों के लिए भी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले तो जब गुरु चुना जाता है तो साधक को सोच समझ के गुरु चुनना चाहिए। इस तरह से जल्दबाजी में गुरुमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुरु एक बार बनता है, एक बार गुरु के मुख से जो मंत्र मिलता है, जो दीक्षा मिलती है गुरु के मुख से, वो बार बार नहीं मिलती है, क्योंकि उसके साथ में उस गुरु की ऊर्जा मिलती है। और गुरु मंत्र वही होता है जो उस गुरु के गुरु ने दिया होता है, उस गुरु के गुरु ने दिया होता है। बहुत से गुरुओं के मुंह से जाप किया हुआ वो सिद्ध मंत्र होता है। तो देखो, महागुरु जो भगवान शिव हैं, उनकी अवहेलना होती है इस तरह से। तो हम तो ये कहेंगे कि थोड़ा साधक भी अपना सोच समझ के गुरु बनाए, और उन गुरुओं को हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, नाग संप्रदाय के हो या किसी भी जुड़े हो किसी से, लेकिन बस हम तो एक ही बात कहेंगे, नाग संप्रदाय वालों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो बच्चे हैं, नए नए साधक बन रहे हैं, उनको गुमराह ना करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप हैं गुरु योग तो आप दीक्षा दें। अगर आपके पास नहीं है कोई भक्ति शक्ति कला, कुछ नहीं है, आपकी झोली खाली है, तो बच्चों को ना गुमराह करें, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बच्चे तो नहीं जानते हैं, वो तो एक साधक बनने की खुशी में आपकी शरणागत हुए और आपको भगवान शिव की नजर से देख रहे हैं, यानी भगवान का औहदा दे रहे हैं आपको। तो ये आपको सोचना चाहिए कि हम इसको आगे का मार्गदर्शन दे पाएंगे या नहीं। तो यही नियम वैष्णव संप्रदाय या नाथ संप्रदाय या अघोर पंथ सबके लिए होना चाहिए। देखो, पंथ कोई भी हो, लेकिन नियम एक ही होता है कि गुरु की कभी अवहेलना नहीं की जाती, गुरु का कभी अपमान नहीं किया जाता। लेकिन उन गुरुओं को भी तो सोचना चाहिए कि उन बच्चों को गुमराह ना करे, जो उन पे ये मजबूरी में मुसीबत पड़ जाए। लालच में भाई, 2 4 5 हजार रुपए के चक्कर में आप लोग खुद स्वयं अपने पे दाग लगाते हो। इसका प्रभाव सबसे बड़ा पड़ता है जो गुरुमुख करता है शिष्य को, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है उस गुरु के ऊपर जो एक गुरु की निंदा कर रहा है। तो जब आगे आपको आपके पास कुछ है नहीं, एक गुरुमुख कर देने से, 2 4 5 हजार रुपए ले लेने से क्या हो गया? आप गुरु बन गए या वो साधक बन गया? ऐसा मत करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। भाई, किसी को गुमराह मत करो, हमारा मतलब कहने का ये है। और जो साधक हैं उनको भी हम ये बोलेंगे कि भाई, गुरु जब ही करो आप जब खूब समझ लो कि गुरु के योग्य है। और एक बात बताऊं, जो लोग 2 4 5 हजार के लालच में ये कार्य करते हैं, भैया, शक्तियां बिकती नहीं है, ऊर्जाएं बिकती नहीं है, भक्ति बिकती नहीं है, इनका व्यापार नहीं होता। लेकिन लोग कर रहे हैं व्यापार, अलग बात है। भाई, गुरुमुख होने का मतलब क्या होता है? एक पुत्र के समान हो जाता है वो। जो शिष्य होता है एक पुत्र के समान हो जाता है, और कभी पिता अपने पुत्र को गलत मार्ग नहीं दे सकता। अगर आपके पास कुछ है, आपकी झोली में कुछ है, तो आप गुरुमुख उसको शिष्य को करो, नहीं तो आप हाथ जोड़ लो कि बेटा हमारे पास ये चीज नहीं, हम गुरुमुख आपको नहीं कर सकते। अच्छा, शिष्यों के लिए क्या संदेश देंगे कि अगर धोखे में कभी कोई ऐसा गुरु कर लेता है तो उसे उस गुरु को पूर्णतः मान के वर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप गुरुमुख हो और आगे का मार्गदर्शन गुरु नहीं कर पा रहा है, नहीं आपको मार्गदर्शन दे पा रहा, तो गुरु तो नहीं चेंज होते हैं, लेकिन आप मार्गदर्शन गुरु बना सकते हैं। नहीं, कहने का मतलब मार्गदर्शन गुरु तो बना लेंगे, लेकिन अब हमारा मतलब सिर्फ उस गुरु के शब्द से है कि जैसे कि किसी शिष्य ने जाने अनजाने में या गुरु ने गलती कर दी है, तो क्या उस शिष्य को उस गलती को दोहराना चाहिए कि नहीं, कि दूसरा गुरु के लिए खोज में लग जाना चाहिए? नहीं, अब वो गलती तो दोबारा नहीं, या गुरु शब्द का निंदा करना चाहिए? नहीं, वही जो गुरु शब्द आपको मिले हैं या गुरु के मुख से जो मुखारबिंद से मिले हैं, जो वो शब्द, वही शब्द आपके
काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वही शब्द आपके काम करेंगे, वही प्रचंड बन जाएंगे, वही ऊर्जित हो जाएंगे, अगर अब उनका जाप करेंगे तो। मतलब कोई नहीं निकलता, आप 4 गुरु कर लो, 10 गुरु कर लो, 20 गुरु कर लो, गुरु वही काम करेगा जो आपने पहले गुरु किया है, गुरु तो वही काम आपके करता है। मुताबिक गुरु चाहे अच्छा मिले या बुरा, एक बार अगर गुरु मिल जाए तो उसका नित्य प्रति अपना कर्म करना चाहिए, तुम्हें उसकी कमियां नहीं देखना चाहिए। देखो, गुरु में अगर आपने कमियां निकाल दी तो फिर मतलब क्या निकला? फिर गुरु किस बात का? वो गुरु बिल्कुल पागल हो, कुछ मत जानता हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, गुरु हो। और अगर आगे के मार्ग आपको मालूम है, आप आगे के मार्ग आप रास्ते चल सकते हो, तो फिर गुरु की निंदा मत करो, गुरु का जाप करते रहो, उसकी ऊर्जा ही काम आती है। देहधारी गुरु हम कर लेते हैं, एक अलग बात है, वो देह उसका काम में नहीं आता है, उसकी सूरत काम में नहीं आती है, उसकी जो भी काम में आती, ऊर्जा काम में आती, उसकी भावनाएं, हमारे जो विचार निष्ठा भाव गुरु के लिए वो काम में आता है। बाकी महागुरु जो है भगवान शिव है, वही सबके ऊपर अपना कृपा बनाते हैं, अपना आशीर्वाद रखते हैं। बाकी ये जो देहधारी गुरु होते हैं, हालांकि खाली ये एक नाम के लिए गुरु होते हैं। बहुत से गुरु आज व्यापार बनाए हुए हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि ये सब बेकार की बातें हैं। बस अगर आपको अपने कर्म नहीं बिगाड़ने हैं तो उस गुरु की निंदा मत करो, जो आप जिनसे गुरुमुख हुए हैं उसी मंत्र का जाप करो, वही मंत्र आपका कल्याण तो करेगा। आपको गुरुओं के लिए और शिष्यों के लिए तो एक ही संदेश है कि शिष्य गुरु जान के करे, अगर जान होने के बाद कुछ भी कमियां हो तो उसकी न निकाल के अपनी अच्छाइयों को ढूंढे। भाई लोग कहते हैं और कि गुरुओं गुरु के करो जान छान के, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। भाई मेरे एक बात बताइए, आपके पानी में किसी ने तंत्र मंत्र जंत्र कुछ मिला दिया है तो क्या आपको छानने से निकल जाएगा? वो नहीं निकलेगा ना। तो पानी पियो जान के और गुरु करो छान। कारण एक है, जब 20 बार गुरु के पास जाइए, उससे सत्संग कीजिए, जब आपका मन संतुष्ट हो जाए, जब पूर्णतः मन कहने लगे कि हाँ ये गुरु योग्य है, तब आप गुरुमुख हो। मेरा मतलब तो कहने का ये है। और गुरुओं के लिए ये संदेश है कि व्यापार न बनाए, भाई किसी के गुरुओं साथ के लिए बैठे जिस गुरुओं के तरह लिए व्यापार बनाना क्या, व्यापार तो गुरुओं ने बना ही रखा है भाई, बड़े बड़े दरबार चला रहे हैं। या ठीक तो है, 51,000 21,000 या कुशल है। जानकारी हो या अधूरा मत छोड़े किसी भाई एक बात बताओ, 51,000 21,000 आप किस बात का ले रहे हो? आप ये बताइए, आप 51,000 21,000 1 लाख किस बात का ले रहे हो? क्या शक्ति बेच रहे हो? खैर उस विषय पे तो नहीं ज्यादा कहेंगे क्योंकि गुरु ओहदे पे सभी लोग हैं, ठीक है, तो गुरु ओहदे पे हो, लेकिन गुरु निंदा नहीं योग्य करना बनो। है। गुरु मालूम कौन होता है? बताएं आपको गुरु कौन होता है? गुरु वही होता है जो निष्ठा और भाव से शिष्य को, सबसे पहले एक दो चीजें आपको बता दूं कि जब गुरु शिष्य को धारण करता है तो वो भी एक सिस्टम से करता है, और जब शिष्य गुरु को धारण करता है वो भी एक सिस्टम से करता है। इनके जो नियम होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो विधान होते हैं, जब तक आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो गुरु चाहे 10 कर लो, कोई मतलब नहीं निकल रहा। अच्छा, गुरु के विषय में एक चीज और हमने सुनी है कि गुरु जो शब्द का मतलब अगर कुछ लोग निकालते हैं तो गुरु के जो कहते हैं कि गुरु, तो गुरु का मतलब क्या है? देखो, गुरु इंसान के जीवन में 7 होते हैं। नहीं नहीं, मेरा चैप्टर अलग था वहीं पे आ कि रहा है। जैसे कि शब्द गुरु और स्वर ही ईश्वर है, इस विषय पे जो कुछ लोग कहते हैं कि शब्द ही गुरु है और स्वर ही ईश्वर है, या कुछ लोगों का मानना है कि गुरु वो है जो अंधकार से इस रूह को प्रकाश की ओर ले जाए। देखिए, गुरु सत्य है। संसार में अगर कुछ सत्य है तो सिर्फ गुरु ही सत्य है, क्योंकि सत्य मार्ग पे वही ले जाएगा। और सत्य क्या है? सत्य जो है वो शक्ति है, और शक्ति के पास में ले जाने वाला, हमारा उद्धार और कल्याण करने वाला सिर्फ गुरु ही है। तो सबसे मेन जो चैप्टर आप जो पूछ रहे हो, जो मेन बात इसमें होती है, तो गुरु एक सत्य है। और सत्य, भगवान राम का नाम जैसे सत्य है, उसी तरह से गुरु का नाम सत्य है। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए जय माता की। जय माता दी, कल्याण करे माता रानी।